दोस्तों बॉबी डार्लिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या बॉबी डार्लिंग बनने से पहले के इनके सीक्रेट आप जानते हैं? आज जानेंगे और क्या हुआ जब इस बूढ़ी महिला के ऊपर एक टाइगर ने हमला कर दिया। क्या महिला जिंदा बची? वीडियो में देखेंगे। और इन खूबसूरत प्राकृतिक लाइट्स के नजारे आप किस देश में और कैसे देख सकते हैं। और यदि आप खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप यूज करती हैं तो आगे आने वाला फैक्ट आपको चौंका देगा। और एक ऐसी बाइक जो आदमी की पॉटी से चलती है, पर कैसे? और मशहूर पॉप किंग माइकल जैक्सन का सपना जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और हमारा एक ऐसा देश जहां आज भी 3 करोड़ लोग गुफाओं में रहते हैं, पर ये देश कौन सा है? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों प्रकृति के अद्भुत नजारे नॉर्दर्न लाइट्स को तो अपनी नजरों से हर कोई देखना चाहता है, लेकिन अब फिनलैंड का एक रिजोर्ट लोगों की इस चाहत को बिल्कुल ही अनोखे अंदाज में पूरा कर रहा है। दरअसल इस रिजोर्ट ने बर्फीली पहाड़ियों पर कड़ाके की ठंड के बीच कांच के इग्लू बना रखे हैं, जिसके अंदर लेटकर रात के समय में लोग नॉर्दर्न लाइट्स पर दीदार कर सकते हैं। इग्लू के अंदर लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए हीटर चलाए जाते हैं। नंबर 90। आज के समय में लाल मिर्च के बिना हम भारतीय खानों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 15वीं शताब्दी तक भारत में लाल मिर्च का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लाल मिर्च की खेती सबसे पहले साउथ अमेरिका में शुरू की गई थी। 15वीं शताब्दी के मध्य में जब पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ तो तब वही लोग भारत में लाल मिर्च को लेकर आए थे। लाल मिर्च से पहले भारत के लोग खाने में तीखेपन के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल करते थे। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने बेतहाशा तरक्की की है और इस तरक्की की वजह से वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी काफी बेहतर हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सब के बावजूद आज भी चीन में लगभग 30 मिलियन लोग गुफाओं में ही रहते हैं। कुछ लोग प्राकृतिक रूप से बने गुफाओं में रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग रहने के लिए खुद ही गुफाओं का निर्माण करते हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 70। एडवेंचर के शौकीन लोग कई बार कुछ ऐसे खतरनाक शौक पाल लेते हैं जो कई बार अंत में उनकी दर्दनाक मौत की वजह बन जाती है। वर्ष 1897 में कुछ ऐसा ही अंजाम स्वीडन के 3 लोगों के साथ हुआ। असल में वर्ष 1897 में स्वीडन के 3 लोगों ने नॉर्थ पोल तक पहुंचने वाले पहले इंसान बनने की कोशिश की। इन तीनों ने अपने इस खतरनाक सफर के लिए हॉट एयर बलून को चुना। हॉट एयर बलून में सवार होकर इन तीनों ने अपने सफर की शुरुआत की, पर अफसोस सफर की शुरुआत करने के 65 घंटे बाद ही हॉट एयर बलून क्रैश कर गया। इस घटना के लगभग 33 साल बाद एक जहाज ने इन लोगों के कंकालों को ढूंढा। इनकी डेड बॉडीज के साथ एक कैंप और जानवरों की कुछ हड्डियां भी मिली, जिससे अनुमान लगाया गया कि क्रैश के बाद ये तीनों कुछ समय तक जीवित रहे होंगे और अपने खाने के लिए इन्होंने भालुओं का शिकार किया होगा। नंबर 60। अगर आप एक महिला है और सुंदर दिखने के चक्कर में रोजाना ढेर सारा मेकअप लगाती है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि खूबसूरत दिखने के चक्कर में आप अपनी बॉडी में ढेर सारा केमिकल एब्जॉर्ब करती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो महिलाएं हर दिन मेकअप करती हैं तो वे 1 साल में अपनी बॉडी में 2.5 किलोग्राम तक केमिकल एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इन केमिकल्स के कई साइड इफेक्ट होते हैं और ये धीरे धीरे त्वचा की ग्लो को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। नंबर 50। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में पॉटी से चलने वाली बाइक भी आ गई है? जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जापान के नंबर 1 टॉयलेट मेकर कंपनी टोटो ने ऐसा ही कुछ करके दिखाया है। टोटो के द्वारा बनाई गई ये टॉयलेट मोटरसाइकिल बायोगैस पर चलती है, जो कि ह्यूमन वेस्ट से प्रोड्यूस होती है। दिलचस्प बात यह है कि इस बाइक में सीट की जगह पर टॉयलेट ही लगाए गए हैं। नंबर 14। अमेरिका में हुए 9/11 अटैक के दौरान रोजली नाम का एक कुत्ता अपने मालिक के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर 1 के 78th फ्लोर पर मौजूद था। और जैसे ही 9/11 अटैक हुआ, रोजली तुरंत एक्टिव मोड में आ गया और वो अपने मालिक हिंगसन को रास्ता दिखाते हुए सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। हिंगसन के अलावा लगभग 30 और लोग रोजली को फॉलो करते हुए नीचे उतरे लगे। स्मोक, कंफ्यूजन और नॉइस के बावजूद रोजली बिना घबराए हुए इन सभी लोगों को लेकर नीचे उतरता रहा और जैसे ही रोजली इन लोगों को सुरक्षित टावर से निकालने में कामयाब रहा, टावर 1 ढह गया। इस कुत्ते ने अपनी सूझबूझ से 30 लोगों की जान बचा ली। नंबर 30। कई बार बड़े बड़े स्टार्स भी अजीबोगरीब शौक रखते हैं। क्या आपको पता है माइकल जैक्सन, जिन्हें आज भी किंग ऑफ पॉप के नाम से जाना जाता है, इन्होंने वर्ष 2003 में अपने एक इंटरव्यू में अपनी एक ख्वाहिश के बारे में बताया था, जिसमें इन्होंने बताया कि इनका सपना है कि ये भी आम लोगों की तरह ही किराने के स्टोर पर जाकर सामान खरीदने का लुत्फ उठा सके। उनका एक दोस्त जो कि एक सुपरमार्केट का मालिक था, जब उसे इस बात का पता चला तो उसने अपने सुपरमार्केट को एक दिन के लिए बंद कर दिया ताकि माइकल जैक्सन अपनी इच्छा को पूरी कर सके। सुपरमार्केट में भीड़ जमा करने के लिए माइकल जैक्सन की टीम के मेंबर्स और उनके दोस्त भी शॉपिंग के लिए पहुंचे थे ताकि
ताकि जैक्सन को ये फीलिंग आ सके कि वो आम लोगों के बीच ही शॉपिंग कर रहे हैं। नंबर 12, विन डीजल, जिसके पीछे दुनिया दीवानी है। क्या आपको पता है इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें अपने करियर का फर्स्ट रोल एज ए पनिशमेंट यानी सजा के तौर पर मिला। दरअसल हुआ ये था कि 7 साल की उम्र में विन डीजल अपने कुछ दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क के एक थिएटर में तोड़फोड़ के इरादे से घुसे, लेकिन अपने इरादे को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही इन शरारती बच्चों को आर्टिस्टिक डायरेक्टर ने पकड़ लिया। लेकिन इस डायरेक्टर ने विन डीजल और उनके दोस्तों को पुलिस के हवाले करने के बजाय उनसे एक्टिंग करवाने का फैसला किया और उन्हें अपकमिंग शो की स्क्रिप्ट थमाकर उन सभी से एक्टिंग करवा ली। इस तरह से विन डीजल को अपने करियर का पहला रोल मिला। नंबर 11, क्या आपको पता है जब आप अपने दांतों से होठों को दबाते हैं तो आपके शरीर में केमिकल्स की एक रेस शुरू हो जाती है जो कि आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में काफी मदद करती है और साथ ही आपके मूड को भी अच्छा बना देगी। इसलिए आगे से जब आपको भी स्ट्रेस और एंजाइटी हो तो आप अपने होठों को अपने दांतों से दबाना न भूलें, लेकिन जरा आराम से। नंबर 10, कहते हैं कि इंसान के कर्मों का फल उसे जीते जी ही मिल जाता है। अगर आप किसी पर जुल्म करते हो तो फिर आपको भी उसका अंजाम भुगतना ही पड़ता है। इंडोनेशिया के एक शख्स ने अपने घर में 9 कुत्ते पाल रखे थे। एक दिन ये छुट्टी मनाने कहीं घूमने चला गया, लेकिन इसने अपने 9 कुत्तों के लिए खाने का कोई इंतजाम नहीं किया। ये कुत्ते भूख से तड़प रहे और जब ये बंदा छुट्टी मनाकर अपने घर पर वापस लौटा तो तब इसके भूखे कुत्तों ने इसी पर हमला कर दिया और उसे खा गए। नंबर 9, वैसे तो ट्री हाउस हमें जंगलों में ही देखने को मिलता है, लेकिन इटली में एक ऐसा ट्री हाउस है जो शहरों के बीचों बीच स्थित है। ये अर्बन ट्री हाउस एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जो कि लगभग 150 से ज्यादा पेड़ों से बना हुआ है। इस ट्री हाउस का नाम 25 वरी है। 5 मंजिला इस इमारत के निर्माण में पेड़ों के अलावा लकड़ी और स्टील का उपयोग किया गया है। नंबर 8, सिडनी पॉइटियर को तो आप सभी जानते ही होंगे। वर्ष 1964 में उन्होंने बेस्ट एक्टर का अकेडमी अवार्ड जीता और ये अवार्ड जीतने वाले वो फर्स्ट ब्लैक मेल एंड बहामियन एक्टर थे। लेकिन जब सिडनी पॉइटियर ने पहली बार एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था तो तब उस फिल्म के डायरेक्टर ने न सिर्फ उन्हें रिजेक्ट किया बल्कि उनकी बेइज्जती करते हुए उन्हें ये तक कह दिया था कि तुम दूसरों का टाइम वेस्ट करने के बजाय कहीं पर जाकर बर्तन धोने का काम क्यों नहीं करते। इसलिए कहते हैं दोस्तों, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नंबर 7, इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं और इनमें से बहुत से लोगों के शौक भी बेहद ही अजीबोगरीब होते हैं। जैसे कि कुछ लोग जन्मे तो पुरुष लिंग के साथ थे, लेकिन उन्होंने मेडिकल साइंस की सहायता से खुद को लड़की बना डाला। इस लिस्ट में पहला नाम बॉबी डार्लिंग का शामिल है, जो कि पहले पंकज शर्मा के नाम से इंडस्ट्री में जानी जाती थी और ये बेहद ही कम उम्र में अपना लिंग परिवर्तन कराकर पंकज शर्मा से पाखी शर्मा बन गई और आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग इन्हें बॉबी डार्लिंग के नाम से जानते हैं। पाखी शर्मा अपना लिंग परिवर्तन कराने के बाद अपने परिवार से भी दूर हो गई ताकि उनके परिवार को किसी भी तरह की कोई समस्या न हो और वही साल 2016 में पाखी शर्मा ने बिजनेसमैन रमणीक शर्मा के साथ शादी रचाई और शादी के 1 साल बाद ही दोनों का डाइवोर्स हो गया। वहीं इन दिनों पाखी शर्मा सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही है। बॉबी डार्लिंग सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और वो आए दिन अभी तस्वीरें और वीडियो अपने प्रशंसकों के साथ शेयर करती रहती हैं। नंबर 6, दोस्तों आपने सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन की फिल्म हम दिल दे चुके सनम तो देखी होगी। इस फिल्म की तरह ही एक कहानी अभी हाल ही में पटना में देखने को मिली, लेकिन यहाँ किरदार और किरदारों के काम बदले हुए हैं। पूरी कहानी ये है कि एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन बाद में उसकी शादी कहीं और हो गई। लेकिन शादी के बाद बॉयफ्रेंड फिर से उसकी जिंदगी में आ गया एंड देन उसने टीवी सीरियल की तरह चाल चलते हुए अपने पति की शादी अपनी छोटी बहन से करा दी और खुद अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। अब हुआ ये कि कुछ समय बाद इस महिला का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया, तो अब ये महिला अपनी छोटी बहन के पास वापस आकर अपने पति को वापस मांग रही है, पर छोटी बहन अपने पूर्व जीजा जी और वर्तमान पति को वापस करने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये पूरा मामला पटना के महिला थाना में पहुंच चुका है। नंबर 5, इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस स्थिति के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान लोगों के मरने की संभावना कुछ हद तक कम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो इसके पीछे की वजह है इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान लोगों के पास पैसे कम होते हैं, जिससे उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिससे फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कम होता है और इस वजह से एयर पोल्यूशन काफी कम हो जाता है, सड़कों पर ट्रैफिक कम हो जाता है, अल्कोहल और तंबाकू के ऊपर भी लोग कम पैसे खर्च करते हैं, इस वजह से वो बीमारी से बचे रहते हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक डिप्रेशन आपको लंबी उम्र दे जाता है। नंबर 4, लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरे के प्रति आगाह करने के लिए भारत सरकार तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट्स चलाती रहती है, लेकिन तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों पर इन एडवर्टाइजमेंट का क्या असर होता है वो आपको इस आंकड़े को देखकर समझ में आ जाएगा। स्मोकिंग की लत लगने के बाद बहुत से लोग इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां स्मोकिंग छोड़ने की दर पूरी दुनिया में सबसे कम है। आपको बता दें कि अकेले भारत और चीन में ही लगभग 500 मिलियन लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। नंबर 3, दोस्तों आपने अलग अलग चीजों से रिलेटेड म्यूजियम के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने डिजिटल फूड म्यूजियम के बारे में सुना है? तमिलनाडु के तांजावुर में भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खोला गया है। इस म्यूजियम
म्यूजियम में आपको प्राचीन भारत की खेती के तरीके से लेकर आधुनिक समय में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश बनने तक का सफर देखने को मिलेगा। इस म्यूजियम को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम ने मिलकर डेवलप किया है। नंबर 2 दोस्तों, अब जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। असल में ये बूढ़ी आंटी एक शाम डिनर करके टहलने के बाद सुस्ताने के लिए एक मुंडेर पर बैठ गई, लेकिन ये महिला अनजान थी कि यहाँ उसका इंतजार दुबक कर ये टाइगर पहले ही कर रहा था। महिला के बैठते ही इस टाइगर ने इस महिला के ऊपर जोरदार हमला कर दिया, लेकिन महिला ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी बैसाखी से टाइगर पर जोरदार अटैक किया, जिसके बाद ये टाइगर डर कर भाग गया और इस महिला की जान उस दिन बाल बाल बच गई। नंबर 1 दोस्तों, क्या आपने इस चेहरे को कभी सपने में देखा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने इस चेहरे को अपने सपने में देखा हुआ है। कोई नहीं जानता कि कौन है और किसी ने भी इसे हकीकत में नहीं देखा। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने कई सालों से इस चेहरे को अपने सपने में देखने का दावा किया है। लोग इसे दिस मैन कहकर बुलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये एक तरह की आत्मा है, लेकिन फिर भी एक बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।